मनाली के पीछे एक जगह है जिसे ओल्ड मनाली कहते हैं। काफी कम टूरिस्ट यहां जाते हैं, पर यहां विदेश से आए काफी टूरिस्ट आते हैं। ओल्ड मनाली सिर्फ एक हिप्पी हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक छुपी हुई प्राचीन ऊर्जा का द्वार है। यहां प्रकृति, तांत्रिक साधना, विदेशी उपस्थिति और पुराणों का अद्भुत संगम है। यहां महर्षि मनु जी का आश्रम और उनका मंदिर है। आश्रम तो अब नहीं रहा, पर यहां के इतिहास ने ये सिद्ध किया कि प्राचीन जम्बूद्वीप, जिसे अखंड भारत कहते थे, उस वक्त का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं अधिक एडवांस था। एक उदाहरण है, इस मंदिर में सदियों से एक उल्लेख है। पुराणों में लिखा है कि हर युग का एक अंत है और फिर सृष्टि का निर्माण। एक बार मनु नदी किनारे जल में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे कहा, हे मनु, मुझे बचा लो, एक दिन मैं तुम्हें बचाऊंगी। मनु ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मछली बोली, समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात होगा। मछली विशाल हो गई। उसने अपने असली रूप का दर्शन कराया। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। मत्स्य अवतार ने मनु से कहा, जल प्रलय आने वाला है, धरती पर सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें 7 ऋषियों, उच्च श्रेणी की मानव प्रजाति, उच्च श्रेणी के समस्त जीव, वनस्पति, वैदिक ज्ञान और जरूरी सामग्री को एकत्रित करो। जब समय आएगा, मैं तुम्हारी नाव को मेरी सींग से बांधकर ले जाऊंगा। कुछ ही समय बाद धरती पर भयंकर वर्षा शुरू हो गई। पूरी धरती डूबने लगी। मनु ने सभी ऋषियों, वनस्पति, बीज, पशु पक्षियों के जोड़े और ज्ञान से भरे वेद उस नाव में रखे। मत्स्य अवतार ने अपनी सींग से महानाग वासुकी को रस्सी के रूप में बांधा। नाव को हिमालय की चोटी, मनाली क्षेत्र की ओर ले गए, जहां आज मनु मंदिर स्थित है। 2012 नाम की हॉलीवुड मूवी, जिसे शायद सबने देखा होगा, उसने भी जल प्रलय के वक्त साइंटिस्ट एक बड़े जहाज में सिर्फ उन्हीं जीवों और वनस्पतियों को लेके जाते हैं जो फिर से सृष्टि का आरंभ कर सकें। जो ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था, उसके सामने आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है।